नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। 3 दिवसीय निजी दौरे पर केदारनाथ पहुंचे राहुल गांधी। यहां 3 दिन करेंगे प्रवास। केदारनाथ में रुद्राभिषेक और पंडा पुरोहितों से मुलाकात। राहुल के दौरे से कार्यकर्ताओं में जोश। देहरादून में सजा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। सीएम धामी हुए कार्यक्रम में शामिल। कहा, हनुमान जी चिरंजीवी है, जहां उनका दरबार वहां स्वतः हो जाती है वास। देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान यात्रा डोईवाला से देहरादून के लिए रवाना। 6 नवंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर यात्रा होगी संपन्न। 3 नवंबर को हरिद्वार में हर की पौड़ी से हुई थी शुरू। दीपावली को लेकर प्रदेश में पुलिस प्रशासन सख्त। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा करने के लिए बाजारों में पुलिस का जाब्ता कर रहा है फ्लैग मार्च। हरिद्वार में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कोचिंग सेंटरों पर उठाए सवाल। गीता खन्ना ने कहा, बिना मानकों के चल रहे स्कूल समाज के लिए नासूर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा नितांत निजी और आध्यात्मिक यात्रा रहने वाली है। राहुल गांधी रविवार सुबह करीब 11:30 बजे देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वे सीधा केदारपुर घाटी के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह से निजी है और यात्रा के 3 दिन वो केदारनाथ में ही रहेंगे। साथ ही वे केदारनाथ के स्थानीय लोगों से जन समस्या का जायजा भी ले सकते हैं। राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। देखिए, सूत्रों से ही ये बात हमें भी पता चली है कि माननीय राहुल गांधी जी केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। 3 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा और ये विशुद्ध रूप से उनका धार्मिक आस्था पर टिका हुआ दौरा है। कोई कार्यकर्ता संवाद या मीडिया संवाद इस दौरान वो नहीं करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि 3 दिवसीय दौरे पर वो अमृतसर गए, लोगों की सेवाएं करी और गुरुद्वारे में मत्था टेका। इसी तरह से लगातार वो जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए वो निश्चित रूप से भगवान की शरण में आते हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के दर्शन करके कांग्रेस पार्टी में सद्बुद्धि के साथ ही उनकी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भी हो जाएगी। वहीं उनके देश में पूर्व में तीर्थ स्थलों के दौरे को उन्होंने कभी कभी जगने वाला सनातन प्रेम बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये सनातन का ये ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देश की जनता अब उनका सच जान चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंच चुके हैं, जहां पर वे 3 दिनों तक केदारनाथ घाटी में ही प्रवास करेंगे। कांग्रेस के युवराज भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। मैं यही कहूंगा कि ये वैसे उनके कांग्रेस के नेता उनके बारे में जाने, लेकिन उनके केदारनाथ आने से कांग्रेस में सद्बुद्धि आए
कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार नीति है उसको त्यागने का भी संकल्प लें और राष्ट्र हित में वो काम करें। हालांकि राहुल गांधी जी का जो सनातन प्रेम है वो बीच बीच में कई बार उमड़ता रहता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए डिजिटल नवाचार से सुशासन की ओर के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के द्वारा निर्मित विभिन्न ऐप और पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न ग्राम प्रधानों को डिजिटल साक्षर बनाने की दिशा में कराए गए प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट वितरित किए। मुख्यमंत्री धामी ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के द्वारा निर्मित IMFS मोबाइल एप्लीकेशन, ई पेंशन पोर्टल, सिंगल लाइन ऑन स्टेट पोर्टल, स्टेट जियो पोर्टल, DBT पोर्टल, UK विजिटर पास ऐप, पसारा पोर्टल, मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल, मुख्यमंत्री संदर्भ पोर्टल, PM गतिशक्ति उत्तराखंड पोर्टल और अपनी सरकार पोर्टल में अतिरिक्त सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र सिंह शास्त्री के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें सनातन संस्कृति का संरक्षक बताया। साथ ही कहा कि वे हमारी सनातन संस्कृति के संरक्षक के रूप में भारत की सही पहचान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी कम आयु में बजरंगबली ने महाराज जी पर कृपा की, ये किसी देवीय चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी चिरंजीवी है और जहां भी उनका दिव्य दरबार लगता है वहां हनुमान जी का वास स्वतः ही हो जाता है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कोचिंग सेंटर और बिना मानकों के चल रहे प्राइवेट स्कूलों को समाज के लिए नासूर बताया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के विषय पर हरिद्वार में आयोजित हुए वर्कशॉप में शामिल होने के लिए पहुंची गीता खन्ना ने कहा कि बच्चों और उनके अभिभावकों को सुहावने सपने दिखाकर कोचिंग सेंटरों का रैकेट बड़े पैमाने पर चल रहा है। साथ ही कई प्राइवेट स्कूल और NGO भी मानकों को दरकिनार करके धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन सब की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर सरकार को पत्र भी लिखा गया है। कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने जिले में 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की प्रगति और SDG की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करते हुए जिले के रैंक को और अधिक सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के साथ ही रोजगार संवर्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन की योजनाओं पर विशेष फोकस करने की अपील की है। उन्होंने विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में ब्लॉक स्तर पर रैंकिंग की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे उन क्षेत्रों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी जहां अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष के नाते आज जनपद उत्तरकाशी का भ्रमण हुआ और उसमें जिले के सभी जो इंडिकेटर्स हैं 20 सूत्रीय के अंतर्गत उसकी समीक्षा हुई। जिला अभी चौथे स्थान पर है। इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता जिन जिन क्षेत्रों में है, उसमें सभी विभाग के अधिकारियों ने और जिलाधिकारी जी ने सभी ने एक स्वर में आश्वस्त किया है कि जिले में आगे जहाँ भी थोड़ा बहुत जो टारगेटेड वर्क जो है पूरे नहीं हुए उनको समय पे पूरा किया जाएगा और आगे और अच्छी बेहतर तस्वीर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही है। राष्ट्रपति पहले पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी, जबकि रात्रि विश्राम देहरादून में करेंगी। रात्रि भोज राजभवन में होगा, जबकि 8 नवंबर को सुबह राष्ट्रपति मुर्मू जीटीसी हेलीपैड से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। यहां पर दर्शन और आरती के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यहां से वे रात्रि विश्राम के लिए वापस राजभवन लौटेंगी और 9 नवंबर सुबह 9:35 पर पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस रैतिक परेड की सलामी लेगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर 7 नवंबर को उत्तराखंड पधार रही हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। दौरे के दौरान 9 नवंबर को राष्ट्रपति उत्तराखंड की राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति के विभिन्न कार्यक्रम से लेकर उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। देखिए, माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो दौरा है 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस पर महोदय का आगमन है। यहाँ पर पुलिस लाइन में परेड का भी आयोजन भव्य किया जा रहा है। साथ ही साथ अन्य सांस्कृतिक जो कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस पर है वो भी अभी तैयारी चल रही है उसकी। तो ये चूँकि गर्व का विषय है, माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदेश के स्थापना दिवस पर आना सभी प्रदेशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। तो उसी को उनकी गरिमा अनुरूप जो है जो भी चीज़ें हैं वो तैयारियाँ भी की जा रही, जो उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है उसका भी ध्यान रख के उसकी रिहर्सल की जाए। दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार की सिडकुल पुलिस के द्वारा ब्रह्मपुरी रावली महदूद में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं फ्लैग मार्च सिडकुल के राजा बिस्कुट चौक से शुरू करके बाजार के अलग अलग जगहों और चौराहों से होते हुए अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचा। वहीं सीओ सदर स्वप्निल मुयाल ने आम जनता को इस दौरान जागरूक भी किया। साथ ही कहा कि दीपावली के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, साथ ही सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। त्योहार का समय आ गया है, काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। इस समय बहुत सारी चोरियां होती हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जो क्रिमिनल इस समय एक्टिवेट हो गए हैं उन लोगों के लिए एक मैसेज था कि पुलिस सुपर एक्टिवेट हो गई है। और दूसरा मैसेज जो है इसका पॉजिटिव कनेक्टेशन लिया जाएगा वो था कि आम जनमानस के लिए है कि उत्तराखंड पुलिस जो मित्र पुलिस है वो आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। आप फ्रीली अपना त्यौहार एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, किसी भी टाइम बाहर जाइए और एंजॉय करिए, आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं। हरिद्वार में हर की पेड़ी से 3 नवंबर को शुरू हुई देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान यात्रा शनिवार को डोईवाला पहुंची थी। पुलिस की सुरक्षा में ये यात्रा देहरादून के लिए रवाना हुई थी। 6 नवंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास से पहुंचकर ये यात्रा संपन्न होगी। डोईवाला पहुंची संतों की यात्रा के साथ डोईवाला के लाल तप्पड़ में कल अज्ञात वाहन सवार ने टक्कर मारी, जिससे संतों ने लिखित में डोईवाला कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात वाहन और उसमें सवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान के दिशा निर्देश पर पुलिस कर्मियों ने संतों की यात्रा को सुरक्षित डोईवाला कोतवाली के बॉर्डर तक पहुंचाया। मुझको पिछले 1 साल से जब से मैंने संन्यास लिया है, लगातार महाराष्ट्र से, गुजरात से, पश्चिम बंगाल से और देश के बाहर से ही मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां आती हैं, जिसके मैंने साक्ष्य कोटद्वार उत्तराखंड वहां के पुलिस को 2 बार उपलब्ध कराए। मौखिक रूप से कई बार मैं जानकारी दे चुका हूं, उसके सारे तथ्य मेरे पास रखे हुए हैं। कई बार मुझे धमकी आ चुकी है, हमारे महाराज जी रामस्वरूपानंद जी इनको धमकियां आ चुकी हैं और उनमें स्पष्ट कहा जाता है कि हमें आपकी लोकेशन ट्रेस कर ली है, आप जहां भी दिखेंगे हम आपका गला काट देंगे। रायवाला और डोईवाला के बीच में एक गाड़ी आती है सफेद, वो अचानक बड़ी तेजी के साथ लाए और हमारे स्वामी जी यति परमात्मानंद जी और हम सब लोग जो साथ में थे, एकदम उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बीच बचाव में हम लोग तो साइड हो गए, लेकिन स्वामी जी के ऊपर जो है गाड़ी जो है चढ़ गई और लग गया, बम्पर लग गया और गिर पड़े। इसकी जांच होनी चाहिए, गाड़ी बरामद होनी चाहिए, कौन गाड़ी थी और क्या उनकी मंशा थी, क्योंकि ये आगे नहीं, अभी हमारी यात्रा शाम तक पहुंचेंगे, हमारे द्वार बीच में भी है और यात्रा निकलती रहती है और बड़ा मुद्दा है ये।
नगर निगम देहरादून के रिकॉर्ड रूम का प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि प्रथम चरण में जो रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन किए गए थे, उसके अतिरिक्त हम बाकी बचे रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइजेशन करेंगे। उन्होंने बताया कि उसका काम भी शुरू हो चुका है। रिकॉर्ड की संख्या ज्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा समय लग रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द डिजिटलाइजेशन के कार्य को पूरा कर दें। देखिए, उसमें प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि जो हमने प्रथम चरण में रिकॉर्ड्स डिजिटाइज किए थे, उसके अतिरिक्त भी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी हम डिजिटाइजेशन करेंगे। उसका भी काम हम लोगों का शुरू हो चुका है। थोड़ा सा रिकॉर्ड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिस कारण समय लग रहा है, परंतु कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी कार्य पूरा। खबर चंपावत से है, जहां डीएम नवनीत पांडे ने जगबूड़ा से नेपाल को एनएचएआई के द्वारा बनाए जा रहे 4 लेन हाईवे का एनएचएआई के अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यहां एनएचएआई के अधिकारियों को समय सीमा का ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे के कार्यों का जायजा भी लिया और परियोजना प्रबंधक से निर्माण के संबंध में जानकारी ली। लगभग आप समझिए कि एनएच के बगल में जी ये आपको कितना एरिया है? एनएच इसके बीच में से आ रहा है। अच्छा, इसके बीच में से आ रहा है। ओके, ठीक है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।